करक दर्शा खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का फितनाल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 17 खारजी हलाक, 7 से 10 जख्मी। सिक्योरिटी जराये का कहना है 22 खारिजियों को दर्शा खेल में इंतहाई मुहारत से घेरा तंग करके निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है किसी को इलाके का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देगी। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ का करक में 17 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वजीर-ए-आजम का कहना था बरवक्त कार्रवाई की बदौलत खवारिज के मजमूम अजाइम खाक में मिल गए। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। दहशतगर्दी की इफरीत को जल्द जड़ से उखाड़ देंगे। एशिया कप फाइनल से पहले दोनों कप्तानों का फोटोशूट होगा या नहीं, $1 मिलियन सवाल। जराये के मुताबिक भारत फिर जेंटलमैन गेम को दागदार करने लगा। पहली बार बड़े इवेंट के फाइनल से पहले कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटोशूट होने का इम्कान नहीं। टूर्नामेंट के आगाज से ही भारत ने तनाज़ात को जन्म दिया। कभी हाथ मिलाने से भागा तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी बातें की। भारतीय मीडिया और इंतहा पसंदों ने इवेंट के बायकॉट की नाकाम मुहिम भी चलाई, लेकिन पाकिस्तान डटा रहा। भारत को न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए ले आया। इवेंट के दौरान भी पीसीबी का पलड़ा भारी रहा। आईसीसी रेफरी से मुआफी भी मंगवाई। एशिया कप में पहली बार पाक भारत फाइनल कल होगा। ग्रीन शर्ट सारे हिसाब चुकाने को बेकरार। पहले क्या हुआ कोई परवाह नहीं। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं फाइनल में भारत से सख्त मुकाबला होगा। बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर टाइटल जीतने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की शिरकत मशकूक। भारतीय बॉलिंग कोच मॉनी मर्कल कहते हैं पांड्या की इंजरी का जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद फाइनल में उनकी शिरकत का फैसला होगा। साबिक कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का कौमी खिलाड़ियों को खुद पर भरोसा करने का मशवरा। कहा पाकिस्तान ने शुरू में अभिषेक और शुभमन को आउट कर दिया तो भारत मुश्किल में पड़ जाएगा। खिलाड़ी समझदारी से खेलें और फाइनल में भी मोमेंटम जारी रखें। भारतीय कप्तान को सियासी बयान देना महंगा पड़ गया। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। जराये के मुताबिक सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना किया गया। आईसीसी ने गुज़श्ता रोज पेशी पर सरजनिश करते हुए वार्निंग जारी की थी। भारत की शिकायत पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईसीसी के सामने पेश। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना। साहबजादा फरहान को वार्निंग दी गई। सदर ट्रंप से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को कहा फौरी पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी का जायजा लें। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क से लंदन रवानगी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर शुक्रिया अदा किया है। सदर ट्रंप की जानिब से खैरसगाली के जज्बात का इजहार किया गया। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा पेश किया। मसला कश्मीर के हवाले से खुलकर बात की। वजीर-ए-आजम का फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर मज़ाहमत की। भारत के 7 तैयारे गिराए। वजीर-ए-आजम न्यूयॉर्क से लंदन रवाना। जंग जीत ली, अब अमन जीतने की ख्वाहिशमंद है। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की यूएन जनरल असेंबली में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को मई की जारियत पर फैसला कुन जवाब दिया। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहरा किया। एयर चीफ की क़यादत में शाहीनों ने भारत के 7 जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। सदर ट्रंप बर वक्त और फैसला कुन मुदाखलत न करते तो नताइज हौलनाक हो सकते थे। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वज़ीर-ए-आज़म ने फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान, BLA मजीद ब्रिगेड का जिक्र किया। कहा आज भी पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी की लहर झेल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी तहकीकाती एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात।
मोहसिन नकवी ने एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की। मुलाकात को जबरदस्त करार देते हुए बताया, इंसदादे दहशतगर्दी, गैर कानूनी इमिग्रेशन और अफसरान के एक्सचेंज प्रोग्राम पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने काश पटेल के बारे में लिखा, उनकी पेशावराना सलाहियत और विजन के सबब वो काम करने के लिए बेहतरीन साथी हैं। कराची में ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं हुई, रेड लाइन कचरे का ढेर बनी हुई है। पिंक मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि चलेंगी कहां? कोई ऐसी सड़क है जहां ये चल सके? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बेनजीर भुट्टो का नाम इस्तेमाल करके फ्रॉड किया जाता है। नायब वजीर आजम इसाक डार की जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर मुलाकातें। मराकश के वजीर खारजा नासिर बोरीता से मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, राब्तों और इलाकाई अमन में ताउन को फरोग देने पर इतफाक। पाक मराकश ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। इसाक डार दौलत मुश्तरका की साबिक सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मिले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, नायब वजीर आजम ने दौलत मुश्तरका ममालिक के ताउन के फरोग में पेट्रिशिया के किरदार को सराहा। दफ्तर खारजा ने सलामती काउंसिल इजलास में वजीर दिफा के पीछे खातून की मौजूदगी पर सवालात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी वफ्द के सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडेंस पर नायब वजीर आजम इसाक डार के दस्तखत थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडेंस में इस खातून का नाम शामिल नहीं था। इसाक डार की मंजूरी के बगैर वजीर दिफा के पीछे खातून को नशिस्त दी गई। Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. फलस्तीन मजीद इस्राएली जंजीरों में नहीं रह सकता, हमें गजा में हर सूरत जंगबंदी का रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा, खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। फलस्तीन की आवाम की हालत ज़ार हमारे दौर के दिलखराश सानहे में से एक है। आलमी ज़मीर पर बदनुमा दाग और इज्तमाई अखलाक़ी नाकामी है। 8 दहाइयों से फलस्तीनी आवाम जुर्रत के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। अपने नाकाम मकासद की अंधी तकमील के लिए इस्राएली क़यादत इंसानियत सोज मज़ालिम ढा रही है। Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को आलमी सतह पर बॉयकॉट का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कई रुकन मुल्कों का नेतन्याहू की तकरीर सुनने से इनकार। तकरीर शुरू होते ही इजलास से वॉकआउट कर गए। तकरीर के दौरान हॉल खाली देखकर नेतन्याहू परेशान। नेतन्याहू के आने पर भी हॉल में शोर शराबा। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। गजा में इस्राएली बमबारी से 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सहूनी फौज के हमले में गजा का अहम तरीन फलाही अस्पताल तबाह हो गया। तिब्बी मराकज की तबाही से गजा में सेहत का निजाम मुकम्मल तौर पर बैठ गया। अमेरिका समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। न्यूयॉर्क में मुजाहिदीन ने टाइम्स स्क्वायर से मुल्हिका रोड बंद कर दी। रोम आजाद फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। प्लाजा गजा के नाम से एहतजाजी कैंप कायम। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सना में रैली निकाली गई। ओमान में इसराइल मुखालिफ शहरी सड़कों पर निकल आए। ब्रसल्स में भी मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में PIDCL के जरिए तरक्याती कामों पर एतराज कर दिया। महकमा बल्दियात सिंध ने PIDCL को खत में लिखा, वफाकी कंपनी को साबका BWG की स्कीमों को मुकम्मल करने का इख्तियार हासिल है।
अर्बन डेवलपमेंट पैकेज पर अमल दरामद करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाक ने एमक्यूएम के मुतालबे पर पीआईडीसीएल के तहत मंसूबे मंजूर करके टेंडर जारी किए थे। 20 अरब रुपए से कराची और हैदराबाद अर्बन पैकेज के तहत गलियां और सड़कों की तामीर समेत दीगर तरक्याती काम शुरू किए गए हैं। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं विफाकी हुकूमत को कराची में काम कराना है तो मकामी हुकूमतों के जरिए करवाएं। एमक्यूएम को इस बात का खौफ है कि उनके अज़ाइम पूरे नहीं हो रहे। हैदराबाद से पुराना ताल्लुक है, मेरा मुंह न खुलवाएं। और 15 दिसंबर 2007 में कराची की बल्दियाती असेंबली ने मास्टर प्लान की मंजूरी दी। इस प्लान के तहत शहर को फिर उरूसुल बलाद बनाना था। 2009 में एमक्यूएम की बल्दियाती हुकूमत खत्म हुई तो ये दस्तावेज छुपा दी गई। एमक्यूएम के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं जस्टिस समीर हनी मुस्लिम के हुक्म पर वजीर आला सिंध को इस दस्तावेज पर दस्तखत करना पड़े। अब जानबूझकर फिर इसको छुपा दिया गया है। जो इस प्लान पर अमल नहीं करेगा वो कौमी मुजरिम होगा।